गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जो इंसान ज़बरदस्ती कुंडलिनी अवेकन करना चाह रहा है, जो ज़बरदस्ती बिना गुरु के सानिध्य में होकर बिना विधि विधान के कुंडलिनी को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक तरीके से शक्ति को ज़बरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तरीके सेम ही होते हैं, दोनों ही का मतलब सेम ही होता है। अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसको महसूस होगी, क्या क्या लक्षण उसको मिल सकते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको मिल रहे हैं और आप ऐसी कोई हरकत में हो तो इसको बंद कर दो, या फिर गुरु का चुनाव करो। गुरु अच्छे होने चाहिए। अब आप बोलोगे गुरु कहाँ से मिले। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वेट करो अपने सही समय आने का, क्योंकि हर चीज़ सही समय पे ही प्राप्त होती है। और ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मस्ती नहीं है, मजाक नहीं है। कितने लोगों को इतनी सारी दिक्कत हो रही है इस समय। बहुत लोगों ने 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, बहुत लोगों ने 15 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा उसने किसी और चीज़ की ली है। वो आ रहा है मंत्र तंत्र में। तो मंत्र तंत्र की दीक्षा अलग होती है, उसके गुरु अलग होते हैं, उसके विधि विधान अलग होते हैं। जो सत्संगी होते हैं, जो नाम दीक्षा लेते हैं, वो टोटल अलग होते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो कुछ लक्षण यहाँ पे बता रही हूँ। अगर कोई भी इंसान कुंडलिनी अवेकन कर रहा है और उसके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो इसको आपको अभी के अभी रोक देना है, आपको आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। ठीक है। पहला लक्षण ये है कि अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है और जिसके वजह से आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भ्रम की स्थिति का मतलब होता है कि आपके साथ 4 लोग बैठे हुए हैं, आपको वो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन दूसरों को वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आपको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं, दूसरों को वो चीज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब है कि आपने गलत तरीके से कुंडलिनी को एक्टिव कर रखा है, या गलत प्रक्रिया में हो, या गलत चीज़ें तुम्हारे साथ कनेक्टेड हो गई हैं और वो तुम्हें पागल कर रही हैं, वो तुम्हें भ्रम की स्थिति में डाल रही हैं। तो कृपया करके प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। आगे चल के आप पागल भी हो सकते हो। पागल होने का मतलब समझते हो। पागल होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पूरा बेकाबू कर दो या पूरा एकदम ये कर दो, नहीं। पागल होने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे थे पहले, तो अब आप जॉब नहीं कर पाओगे। आपको भ्रम की स्थिति होगी कि ये मेरा दुश्मन है, देखो मेरे बारे में षड्यंत्र रचा। मेरे पास आ रहे हैं ऐसे क्लाइंट्स, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, फिर ऐसा ऐसा। फिर जब मेरी शक्ति मुझे बताती है कि इन्होंने कुछ गलत करा है, ऐसा ऐसा करा है, इनसे पूछो, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ मैंने करा है। तो ये एकदम गलत रास्ता है। कोई भी मंत्र, कोई भी बीज मंत्र बिना गुरु के दीक्षा के मत उठाइए, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। बहुत लोगों के अंदर सामर्थ्यता होती है, वो मंत्र उठाते हैं, उनको कुछ लक्षण मिलते हैं, खराब अच्छे सब कुछ मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर उनका ऑरा इतना मजबूत होता है, उनके कुल देवी देवता और पितृ देवता इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनसे दूर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी के देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता स्ट्रांग नहीं है और आप डायरेक्टली बिना दीक्षा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो दिक्कत होगी वो ये होगी कि आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आपको चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, आप पागल भी हो सकते हो। आप अपने डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाएगी, डिप्रेशन में आना आपका शुरू हो जाएगा। एक तरीके से आप अकेले रहने लग जाओगे, या एक तरीके से कहूँ तो ब्रह्मांड ही आपके साथ पूरा अटैच हो जाता है। अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जॉब नहीं होती है, प्रॉपर लाइफ पार्टनर नहीं रहता, प्रॉपर खुशी नहीं रहती, खान पान आपका एकदम बिगड़ जाता है। एकदम आप नॉन वेजिटेरियन की तरफ भी जा सकते हो, या एकदम आप खान पान छोड़ भी सकते हो। ये दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी कुंडलिनियों का अवेकन करके क्या फ़ायदा जिसमें आप डिस्टर्ब रहो। कुंडलिनी अवेकन को आप लोगों ने मजाक समझ रखा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि कुंडलिनी तो खाली एक शक्ति तो है, उसको तो जागृत करना। भाई कुंडलिनी शक्ति ही माँ है। जिसके ऊपर माँ की सवारी आती है, उसकी कुंडलिनी शक्ति उठ चुकी होती है, तभी सवारी आती है। तो आपको सवारी चाहिए, आपको माँ चाहिए, आपको शक्तियाँ चाहिए, तो ही आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि अगर कल को शक्ति आ गई तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें फील होती हैं, आपके सारे काम काज बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आपका अपने ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है, आपको एक तरीके से बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, आप पागल से होने शुरू हो जाते हो, पागलों की तरह बड़बड़ाओगे, बातें करोगे, चीज़ें दिखनी भी शुरू होती हैं। आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी की दिव्य दृष्टि गलत तरीके से ओपन हो गई, जो हमारे 7 चक्र का एक पार्ट है, दिव्य दृष्टि पे आपको भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं,
आपको चलते चलते रास्ते में भूत प्रेत दिख सकते हैं, किसी पेड़ पे कोई आत्मा लटकी हुई है, किसी चौराहे पे कोई जिन्न बैठा हुआ है, किसी के ऊपर कोई पितर भाग रहा है, चल रहा है। मतलब आपको ओपन आइज से दिख सकता है अगर आपने कुंडलिनी को गलत तरीके से अवेकन करिए। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, शायद वॉइस कम आएगी आपको, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आपको खुली आंखों से भूत प्रेत दिखते हैं, आपको सपने में कोई ऐसी वस्तु दिखाई देगी जिससे आप डर सकते हो। आप अपने आप को खुद एक ऐसी अवस्था में देखोगे सपने में जिसमें आप एकदम खौफ की स्थिति में आ जाओगे, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आपको रात को 2 बजे 1 बजे आपकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी और आपको नेगेटिविटी का सामना पहले करना पड़ता है। ठीक है, कुंडलिनी अवेकन होने से पहले आपको नेगेटिविटी का सामना करना ही पड़ता है। अगर किसी की नेचुरल होती है तो उसके साथ देवी शक्ति खड़ी होती है, देवता की शक्ति खड़ी होती है। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो उसके साथ कोई शक्ति कोई सिद्धि नहीं खड़ी होती, तभी उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी की होड़ में मत भागिए, कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला देखो कितनी शक्ति में चल रहा है, मुझे भी, मेरे पास भी पावर होनी चाहिए, मेरे पास भी शक्ति होनी चाहिए। नहीं, ये होड़ है, ये तुम्हारी लालच है। इस चक्कर में तुमने ये नहीं देखा कि सामने वाले ने कितना टॉलरेट किया है, कितनी अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया है, उसने कितने रिश्ते तोड़े हैं ये जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको नहीं पता है, आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर करना है तो ही इस लाइन में आइए। आपको अगर सच में आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं तभी इस लाइन में आइए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं सीधी हमारी दिव्य दृष्टि जागृत कर दीजिए, हमको बता दीजिए, हमको सिखा दीजिए, गद्दी लगाना चाहते हैं, पैसे कमाना। मैं मना कर देती हूँ सीधा कि भाई ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, अगर कोई सच में फंसा हुआ है और देवी शक्ति मुझे गाइड कर रही है, माँ बोल रही है कर लो, इसका काम कर दो, तब मैं आगे हाथ बढ़ाती हूँ, वो भी बहुत सोच समझ के। क्योंकि एक इंसान अगर गलत इंसान गद्दी लगाने लग गया ना तो वो बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने लग जाएगा। तो नहीं दिया जाता गद्दी लगाने, उसकी शक्ति को प्रचंड करने के बाद ही गद्दी लगती है, वो शक्ति की मर्ज़ी है। तो जो भी लोग कुंडलिनी को अवेकन कर रहे हैं जानबूझ के, उनका स्टमक अपसेट रहेगा हमेशा, उनको स्ट्रेस बना रहेगा, उनको डिप्रेशन सी स्थिति बनी रहेगी, उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, वो पागलों की तरह बातें करेंगे, बोलना कुछ और चाह रहे होंगे, बोलेंगे कुछ और, लोग उनकी बातों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो उनके आते ही 4 लोग अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे, उनके कितने भी अच्छे दोस्त हों, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप क्यों ना रही हो, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके रिलेशनशिप क्यों ना रहे हो, सब टूट जाते हैं। कुंडलिनी अवेकन होने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो, आप ट्रैवल भी करने लग जाते हो। ट्रैवल इन द सेंस आप एक ऐसे लोक में चले जाओगे जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। शुरू शुरू में ना ऐसा होता ही है। क्यों होता है? अब आप बोलोगे आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपको पहले ही डरा देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि बेटा ये सही रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इस रास्ते पे आना है तो आप अपने सही समय का इंतज़ार करो। इसलिए वो शुरू में ही आपको डरा देते हैं ताकि आपका आगे चल के और नुकसान ना हो। ठीक है, और अगर आपके घर के कुल देवी देवता पितृ देवता स्ट्रांग है तो वो आपके साथ इतना अन्याय नहीं होने देते हैं, इतना आपको नहीं डराते हैं, क्योंकि कुल देवी देवता आपको पहले ही बुद्धि दे देते हैं। कभी भी कुंडलिनी अवेकन को छेड़ना नहीं है, कभी भी कुंडलिनी अवेकन को जागृत करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार कुंडलिनी जागृत होगी तो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करने का, किस चक्र पे आके रुक रही है, फिर उस चक्र से जुड़ी हुई चीज़ें करनी होती हैं, विधि विधान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मत करिए। अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो एक गुरु की दीक्षा लीजिए, अच्छे गुरु की, जो आपको पूरी तरीके से सिखाए। नहीं तो पागल होने के लिए तैयार रहिए। और तुम्हारा जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे घर पे भी आता है, पूरे घर वाले भी पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, घर के कुल देवी देवता हट जाते हैं वहाँ से। आपको मतलब किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, जब आप 50,000 कमा रहे थे, आपकी 10,000 कमाने की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप कमा ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप हमेशा गलत लाइन में चले जाने की सोचोगे। एक राइट है, एक लेफ़्ट है, 2 रास्ते होते हैं, राइट और लेफ़्ट। आप हमेशा रॉन्ग रास्ता चूज़ करोगे और वहाँ पे जाने के बाद आपका नुकसान ही नुकसान होता है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं, बॉडी में पेन बना रहता है हमेशा, कमर में पेन बना रहता है हमेशा, क्योंकि हम उसको ट्रिगर करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उठना नहीं चाहती है, तो वो वहाँ पर दर्द पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करेगी। आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा, आपको पीरियड से इश्यूज संबंधी चीज़ें चलती रहेंगी, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी बहुत लंबे समय तक नहीं आ रहा है।
टेस्ट करा रहे हो, रिपोर्ट्स करा रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, तो ज़बरदस्ती आपको कुंडलिनी अवेकन नहीं करना है। आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मेंटल स्थिति है वो परेशान हो सकती है, नेगेटिविटी अटैक कर सकती है, नेगेटिविटी सेक्सुअल होने की कोशिश करेगी, नेगेटिविटी आपके सारे कामों को रोक देगी, नेगेटिविटी आपके साथ चलना शुरू कर देगी, आप जो खाना खा रहे हो उससे एनर्जी लेने लग जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कुंडलिनी खुद से अवेकन मत करिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको प्लीज़ ये मैसेज दीजिए, उसको प्लीज़ ये बताइए कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।